हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर शुरू करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? रैखिक असमीकाएँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं इससे पहले भी कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यदि इक्वल टू ज़ीरो या इस तरह से होता है तो हम उसमें वेरिएबल्स के मान को ज्ञात करते हैं। एक स्टेटमेंट पे विचार करते हैं। यदि हम कहें कि आपके क्लास के किसी भी स्टूडेंट्स की हाइट 150 सेंटीमीटर से कम नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ एनी स्टूडेंट हाइट ऑफ एनी स्टूडेंट इज़ नॉट लेस देन 150 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट ग्रेटर देन, अगर कहें नॉट ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर से किसी भी स्टूडेंट की हाइट अधिक नहीं है, तो इसको ग्रेटर देन यहाँ लिख सकते हैं, इज नॉट ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर। तो ये एक इक्वेशन के रूप में नहीं है। हाइट ऑफ स्टूडेंट यहाँ ऐसा नहीं है कि हाइट यदि h है और वो 150 सेंटीमीटर है तो हम h बराबर 150 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ नॉट ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि हाइट को ऐसे सिंबल करें तो h इज लेस देन 150 सेंटीमीटर, इज़ नॉट ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर। इट मीन्स h जो है लेस देन होगा 150 सेंटीमीटर के। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है इनइक्वालिटीज़, इनको जो कि लेस देन का सिंबल है या ग्रेटर देन, लेस देन के लिए सिंबल ये, ग्रेटर देन के लिए सिंबल ये, लेस देन आर इक्वल टू के लिए सिंबल इस तरह से, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए सिंबल इस तरह से। तो ये सब जो है क्या कहलाते हैं? इनइक्वालिटीज़ कहलाते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि द सिंबल लेस देन, greater than, less than, greater than, or less than or equal to, less than or equal to, and greater than or equal to are called inequalities। इनको इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है, रैखिक असमीकाएँ। इसकी यदि डिफिनीसन यदि हम दें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिफिनीसन में यदि इनइक्वालिटीज़ की दें तो लिखते हैं, टू रियल नंबर्स आर टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। टू रियल नंबर आर टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दो रियल नंबर या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल, किन सिंबल से? इसी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनसे फॉर्म एन इनइक्वालिटीज,
फॉर्म एन इनइक्वालिटी। जो भी एल्जेब्रिक टू रियल नंबर्स को यदि हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू से रिलेट करें, या टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसमें यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिलेट किया गया है, तो फॉर्म एन इनइक्वालिटी, ये एक इनइक्वालिटी बन रही है। तो इस तरह से इनइक्वालिटीज़ में हम पाते हैं, और इसके कुछ भेद हैं, जैसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ किसे कहेंगे? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ जैसे कि मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन है ax प्लस बी, ये लेस देन 0 है, या ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन ही हो, इसको कहा जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। ये हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ के एग्जांपल्स। इसी तरह से स्लैक इनइक्वालिटीज़ हैं। स्लैक इनइक्वालिटीज़, स्लैक इनइक्वालिटीज़ में हम पाते हैं ग्रेटर देन आर लेस देन के साथ इक्वल टू भी पाएंगे, जैसे ax प्लस बी इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0, या ax प्लस बी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस तरह की इनइक्वालिटीज़ यदि हमको मिले तो उसको कहेंगे हम स्लैक इनइक्वालिटीज़। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, जिसमें कि क्या है, एक इनइक्वालिटीज़ है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे करके x वेरिएबल का जो होगा उसमें लीनियर नहीं होकर के 2 पावर है, इसको लेस देन आर इक्वल टू 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में आएगा। जैसे ये क्या है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। अगर लीनियर इनइक्वालिटीज़ का भी लीनियर, ये जो चैप्टर भी है लीनियर इनइक्वालिटीज़, इसका एग्जांपल यदि देखें तो ax प्लस बी प्लस ax प्लस बी इज़ लेस देन आर इक्वल टू c, या कुछ भी मान सकते हैं कांस्टेंट, तो ये आ जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज़ में। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि यहाँ लिखा जा रहा है। कैसे इनको सॉल्व करते हैं, इसके बाद सीधे इस एक्सरसाइज पे आते हैं कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। जैसे फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ वी फॉलोड द फॉलोइंग रूल्स। सॉल्विंग द लीनियर इनइक्वालिटीज़, सॉल्विंग द लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या है? इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। इक्वल नंबर में बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, इक्वल नंबर को दोनों तरफ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कह लें बिना किसी चेंजिंग के, विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़, without affecting the sign of inequalities। जो भी इनइक्वालिटी है, एक की बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी, उसके
उसमें इक्वल नंबर को दोनों तरफ जोड़ा या घटाया जा सकता है बिना किसी चेंजिंग के। साइन यदि चेंज होता है, प्लस से माइनस होता है तो पलट जाता है। दूसरा इसमें लिख सकते हैं कि बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड। बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में बी both side of an equation may be multiplied or divides, may be multiplied or divides by the same positive number, by the same positive नंबर। एक ही पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ गुणा या भाग किया जा सकता है। बट व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव नंबर, लेकिन जब नेगेटिव नंबर से गुणा करते हैं तो क्या होता है? बट व्हेन बोथ साइड but when both sides are multiplied or divide, both sides are multiplied or divide by a negative number, जब किसी निगेटिव नंबर से इसका गुणा या भाग किया जाता है, देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटीज इज रिवर्स्ड, देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटीज इज रिवर्स्ड। किसी एक की बात करेंगे तो एक इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। ये इस तरह से है। एक ही नंबर को जोड़ा या घटाया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द साइन, या एक ही पॉजिटिव नंबर को गुणा या भाग किया जा सकता है। लेकिन निगेटिव से कर रहे हैं तो यदि तो इनइक्वलिटीज़ का जो साइन है वो इनइक्वलिटी लेस देन है तो ग्रेटर देन, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 इज लेस देन 5 है। अब अगर इसमें हम -2 से दोनों तरफ गुणा करते हैं तो ये -6 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं तो -6 क्या है? बड़ा है, तो ये इनइक्वलिटीज़ पलट गई, रिवर्स हो गई। लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया। ये इस तरह से इनको सॉल्व करने का कुछ रूल्स है। अब आते हैं इनके क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 6.1 से शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है 24x इज़ लेस देन 100। 24x जो है लेस देन 100 है, तो इसको सॉल्व करना है, इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है व्हेन x इज़ नेचुरल एंड दूसरा है x इज़ एन इंटीजर। दो कंडीशन है इनके लिए सॉल्व करना है। व्हेन x इज़ नेचुरल, व्हेन x इज़ नेचुरल नंबर और दूसरे कंडीशन है व्हेन x इज़ एन इंटीजर, व्हेन x इज़ एन इंटीजर। तो कैसे सॉल्व करें? 24x इज़ लेस देन 100, इट मीन्स x इज़ लेस देन 100 अपॉन 24। 50 ये हो गया 12, 25 ये हो गया 6। ठीक, 25/6 हो गया। तो अब यदि यह क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स मीन्स ये 1 2 3 4 होगा, तो लेस देन यहाँ अगर इसको डिवाइड करें तो 24, 6 चौके 24, 4 बार हो रहा है। तो x जो होगा
पहली कंडीशन के लिए सॉल्यूशन इसका जो मिलेगा वो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4। दूसरी कंडीशन है इसके लिए क्या, जब x क्या है, एन इंटीजर है, तो इंटीजर तो कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो यहाँ कुछ मिलेंगे -3 से मान लेते, शुरू करते हैं -3, और भी मिलेंगे -4 -6 ऐसे, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -12x इज़ ग्रेटर देन 30। -12x इज़ ग्रेटर देन 30, इसको सॉल्व करना है। जबकि x इज़ ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, एंड x इज़ ए नेचुरल नंबर। जब x नेचुरल नंबर है तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, नहीं, x को लिख सकते हैं -x इज़ ग्रेटर देन 30/12, मतलब कि 15/6 या 5/3 लिख सकते हैं। इट मीन्स x इज़ लेस देन -5/3। यहाँ साइन चेंज हो रहा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। -x से x कर रहे हैं तो x इज़ लेस देन -5/3। 5/2 है क्या, ये छः से अगर इसको कट किया जाए 6 से, तो 6 × 5 = 30 और 6 दूनी 12, 5/2। तो 5/2 हो गया ये। 5/2 में अब ये नेचुरल नंबर है, यानी कि ये 2 दूनी 4, 2 हुआ, 2 से अधिक नहीं होगा। -2 से ये लेस देन -2 है, लेस देन -2, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो आएगा x जो होगा वो कितना होगा, -3 से मान लीजिए शुरू, -3 नेचुरल नंबर है, -3 और भी होंगे ऐसे, फिर -3 -2 से ये क्या है, छोटा है, -2 से छोटा है, तो -5 से करते हैं, -5 कर लेते हैं, -4 कर लेते हैं, -3 कर लेते हैं। अब ये -2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये -2 से छोटा है, यानी -2 नहीं होगा, बस इतने पर ही ये रहेगा। -4 -5 -4 -3 ऐसे करके ये है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखते हैं तो है 5x - 3 इज लेस देन 7। 5x - 3 इज लेस देन 7, तो 5x इज लेस देन 7 + 3, यानी 5x इज लेस देन 10, यानी x इज लेस देन 2। x क्या है, लेस देन 2 है। अब 2 कंडीशन है, इसमें 2 कंडीशन के अंतर्गत इसको सॉल्व करने को कहा है। यदि x इज़ एन इंटीजर, व्हेन x इज़ एन इंटीजर, x यदि इंटीजर हो तो क्या होगा, ये 2 इंटीजर का मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये ऐसे -3 -2 -1 0 और 1, 2 नहीं, 2 से छोटा है, ऐसे ये हो सकता है। और दूसरी कंडीशन में कहा है कि x इज़ ए रियल नंबर। दूसरी कंडीशन में सॉल्व करने को कहा है जब x इज़ ए रियल नंबर, x एक रियल नंबर हो तब। x रियल नंबर होने पर क्या होगा,
टू माइनस इनफाइनाइट से 2 तक इसका रेंज होगा। मतलब कि इसको अगर लिखें हम लोग तो माइनस इनफाइनाइट टू 2 रियल नंबर। चौथा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जाएंगे। चौथा है 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। तो 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8 यानी 3x इज ग्रेटर देन -6 यानी x इज ग्रेटर देन -2। x क्या है? -2 से बड़ा है। तो x -2 से बड़ा है जब x क्या है? जब x इज एन इंटीजर। अब इसमें पहली कंडीशन व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x एक इंटीजर हो तो -2 से बड़ा, यानी कि ये माइनस इनफाइनाइट मतलब -3 या -4 कर लेते हैं। -2 से बड़ा है तो इसको होना चाहिए -1 0 1 ऐसे, -1 0 1 2 इस तरह से। और जब x रियल नंबर हो तब दूसरी कंडीशन व्हेन x इज रियल नंबर, जब x रियल नंबर होगा तो -2 से बड़ा, यानी इसको अगर ऐसे लिखें ऑर्डर पेयर के रूप में -2 इनफाइनाइट, -2 से इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 4x + 3 is less than 5x + 7। 4x + 3 is less than 5x + 7। 5x + 7 यहाँ से इसको इधर ले आए तो -x is less than 7 - 3 यानी -x is less than 4 या x is greater than -4। x क्या होगा? -4 से बड़ा होगा। अब ये रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है इसको। व्हेन x इज ए रियल नंबर, इसको रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है तो क्या होगा? -4 से बड़ा, -4 टू इनफाइनाइट। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। इस तरह से है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। इसको भी रियल नंबर होने के लिए सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटीज़ को। तो इधर आया तो ये -3x + 3x से -5x हो गया, इज़ ग्रेटर देन -1 + 7 यानी कि -2x इज़ ग्रेटर देन 6। इट मीन्स -x इज़ ग्रेटर देन 3 या x इज़ लेस देन -3। x क्या होगा? लेस देन -3 होगा। तो जब रियल नंबर है लेस देन -3 है, इसका सॉल्यूशन x क्या होगा? -3 से छोटा, यानी -3 से छोटा का मतलब -4 -5 ऐसे, यानी कि -इनफाइनाइट टू -3, -इनफाइनाइट टू -3। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 3 ब्रैकेट में
x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करना है। यहाँ से 3x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 6। इसको इधर लाए x और इसे उसके उधर ले गए। माइनस 6 प्लस 3 यानी x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3। ये इसी तरह का है, लेकिन इसमें फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू 3 भी इंटरवल में होगा। मतलब इसको 3 के मान इक्वल टू है तो 3 को इसको इस तरह के ब्रैकेट में रखेंगे, इसमें ऐसे माइनस इनफाइनाइट टू 3 था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। यहाँ 6 माइनस 3x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इधर लाए माइनस 3x प्लस एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 माइनस 6। माइनस 2x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस क्या है, माइनस 4, या माइनस x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस 2। तो x क्या होगा, x लेस देन और इक्वल टू ये 2x है ना, तो यहाँ केवल x बचेगा। माइनस x तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4। x क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन माइनस इनफाइनाइट टू 4, माइनस इनफाइनाइट टू 4 इक्वल टू 4 है। ये ऐसे ब्रैकेट में नहीं बल्कि इस तरह से माइनस इनफाइनाइट से लेकर, चूँकि ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक इसका ये ऐसे लिखा जाएगा। 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन रियल नंबर के लिए 11, 12, 8वें के बाद इसी तरह से 9, 10, 11, 12, 16 तक है। बीस 17 से 20 तक क्या कह रहा है, 17 से 20 तक क्वेश्चन में एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ईच केस ऑफ ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर दिखाना है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 17 to 20 कुछ क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 17 को नंबर लाइन पर दिखाना है, इसके सॉल्यूशन को। 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। इसको इधर ले आएँ तो क्या होगा, ये 3x माइनस 2x इज लेस देन 1 प्लस 2, यानी x इज लेस देन 3। x लेस देन 3 है, नंबर लाइन है ये मान लेते हैं 0, ये 1 2 3 ऐसे 4 5। लेस देन 3 यहाँ पे -1 -2 -3। तो इसका सॉल्यूशन 3 पर जो है हमको ऐसे मिलेगा। 3 चूँकि नहीं है तो 3 पर बबल मिलेगा,
और इसके बाद इसको ऐसे हम बढ़ा सकते हैं आगे की ओर, जहाँ तक सॉल्यूशन मिल सके, जहाँ जो भी नंबर मिल सके वहाँ तक ये जा सकता है। लेकिन 3 पर क्या है, बबल है, ये नंबर पूरा लाइन है। इसी तरह से 18 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है, 5x minus 3 is greater than or equal to 3x minus 5, 3x minus 5। इसमें उसी तरह से 5x minus 3x is greater than or equal to minus 5 plus 3, तो 5x minus 3x का मतलब 2x is greater than or equal to minus 2, x is greater than or equal to minus 1, it means x is less than or equal to, हाँ ठीक है, x is greater than or equal to minus 1, तो -1 से बड़ा है ये नंबर लाइन, फिर -1 0 1 2 3 ऐसे करके ये -1 0 1 2 3 4, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो अभी इक्वल टू है तो इसमें बबल नहीं बनेगा। यहाँ से शुरू करेंगे -1 से और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। -1 से शुरू करके, चूँकि इक्वल टू है और ग्रेटर देन भी है, तो -1 से शुरू करके इधर बढ़ेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19, 1 minus x is less than 2x plus 4, इसको भी नंबर लाइन पे शो करना है। क्या लिख सकते हैं, 3 minus 3x is less than 2x plus 8, यहाँ ले आए -5x is less than 8 minus 3 मतलब 5, -5x is less than 5 मतलब कि -x is less than 1, यानी x is greater than -1, x greater than -1। नंबर लाइन पे आएंगे अब, -1 से बड़ा, तो -1 यहाँ है, 0 1 2 3, तो -1 से बड़ा यानी यहाँ बबल बनेगा और फिर आगे ऐसे ये इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे ऐसे दिखेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 लिखता है कि एक स्टूडेंट है रवि, जो कि 70 और 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में पाता है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब कि वो थर्ड टेस्ट में कितना मार्क्स पाए कि उसका एवरेज जो है 60 से कम ना हो, लीस्ट 60 मार्क्स, हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। एट लीस्ट 60 मार्क्स का मतलब द एवरेज मार्क्स जो है वो नॉट लेस देन 60 नहीं होना चाहिए। तो 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 है, 70 प्लस 75 प्लस x मान लेते हैं अपॉन 3, नॉट लेस देन 60 हो सकता है, लेकिन इससे 60 से क्या नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होगा। तो इसको ऐसे करेंगे, यदि 145 प्लस x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। क्वेश्चन नंबर 21 था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कह रहा है कि टू रिसीव ग्रेड A इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। एवरेज जो है 90 मार्क्स होना चाहिए, मस्ट बी ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। इफ सुनीताज मेक्स इन फर्स्ट 4 एग्ज़ाम इतना नंबर पाया
तो फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। तो फिर उसी तरह से ये भी है, एक में 87 पाया, एक में 92, एक में 94 प्लस 95 प्लस एक्स मान लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 किए, नॉट लेस देन 90 होना चाहिए, मतलब कि 90 मार्क्स से ये कम नहीं होना चाहिए। तो इसको यदि जोड़ा जाए तो ये होता है 368 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 450, यानी x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 450 माइनस 368 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 92। 50 यहाँ नहीं, 32 यहाँ और 25, 82 x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 82। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। सभी पेयर लगातार पढ़ने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लेने हैं, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब जो भी ऑड पेयर लेंगे वो 10 से छोटे होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11, और ऐसे होने चाहिए कि जिनको जोड़ने पर वो 11 से अधिक हो जाए। सम इज़ मोर देन 11, लेकिन वो खुद जो है 10 से कम होने चाहिए। तो कंसेक्यूटिव मान लेते हैं, एक x है तो अगला x+2 ऑड पेयर ऑड नंबर मिलेगा, x और अगला x+2, ये क्या है, देयर सम इज़ मोर देन 11, तो ये ग्रेटर देन 11 हो गया, यानी 2x इज़ ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 2x इज़ ग्रेटर देन 9, x इज़ ग्रेटर देन 9/2 यानी 5। ये 9/2 का मतलब इंटीजर में अगर ले तो 5 होगा, तो x मस्ट भी 5 हो सकता है या 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। 9/2 का मतलब ग्रेटर देन 11 है, मतलब ये क्या है, x लाइज कर रहा है 10 से छोटा है, और ग्रेटर देन 9/2 यानी कि 4.5 से अधिक, और 10 से छोटा ऑड नंबर 5 6 7 5 7 9 होगा, x क्या होगा 5 7 9 होगा। x के जो पॉसिबल मान हो सकते हैं वो कितने होंगे, 5 7 9। तो जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स पेयर्स मिलेंगे वो हमको 5 7 मिलेंगे और 7 9 मिलेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 12 हो गया, इनको जोड़ेंगे 16 हो गया, जो कि 11 से अधिक है। तो 5 7 और 7 9 आंसर हो जाएगा, 5 7 और 7 9 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। इसी तरह से 24 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। सम लेस देन 23 है, तो x+2 मान लेते हैं, ये लेस देन 23 हो गया, यानी 2x+2 इज लेस देन 23, यानी 2x इज लेस देन 21, यानी x इज लेस देन 21/2। इट मीन्स 10.5, ये 10.5 से लेस देन होना चाहिए, और बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 से बड़े, तो 6 8 और 10 ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 6 8 एंड 10। और इनका यदि 6 8 एंड 10 और 12, यदि 12 को भी लेते हैं तो इनका ऑर्डर पेयर यदि 6 8 का बनाएंगे
तो 23 से कम है। इसी तरह 8 10 का बनाएंगे, ये भी 23 से कम है। 10 12 का बनाएंगे, ये भी 23 से कम है। तो इस तरह से ऑर्डर्स पेयर्स मिलेंगे 6 8 8 10 एंड 10 12। तो ये ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। एक्स के पॉसिबल मान्स ये हो सकते हैं और ऑर्डर पेयर ये होंगे। तो इसमें इतना ही।